पेश करना चाहते हैं। हर सोख्ता जाने की बदर कश्मीर आयद, घर मुर्ग कबाब अस्त बाबालो पर आयद। ये एक मशहूर शेर है। ये शेर मैंने आपके सामने क्यों पेश किया? एक्चुअली इसमें हमारा एक जो पोटेंशियल हमारे पास है, जिसको हम भूल चुके हैं, वो पोटेंशियल है मेहमान नवाजी का। यानी हम हमारे अंदर मेहमान नवाजी का कितना पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल जो हमारे पास है, इसमें हमारी रिवायत भी छुपी हुई है, इसमें हमारे अक़दार भी छुपे हुए हैं। ह्यूमन वैल्यूज जो अल्लाह ने जोग्राफिकली हमारी एक क्रिएशन प्लान है अल्लाह का, यानी इसको एक तख्लीकी मंसूबा हम बताएंगे कि मंसूबे के तहत हमारी जोग्राफिकल पोजीशन, हमारी जोग्राफिकल लोकेशन कश्मीर की ऐसी है कि हम तमाम दुनिया को जमीन पे इस अर्ज जमीन के टुकड़े पे बुला सकते हैं और उनको हम मेहमान नवाजी के जरिए से अपनी रिवायात को हम बहाल कर सकते हैं। यानी रिवायत क्या है? हमारी रिवायत का सबसे बड़ा अहम जुज है कि हम मेहमान नवाज हैं। इस मेहमान नवाजी के अंदर हमारा एक पोटेंशियल छुपा हुआ है, वो बिजनेस है। इसी चीज को इस शायर ने फरमाया है, हर सोख्ता जाने की बदर कश्मीर आए। आप कश्मीर से बाहर जाएंगे, हर चीज आपको जली हुई नजर आएगी। अगर जली हुई चीज को आप कश्मीर में लाएंगे, हर सोख्ता अड़ दो दिवस आसान तुंदरस मज कांद्रस जून, ऐसी ही बुनी हुई चीज अगर आप लाएंगे कश्मीर, हर सोख्ता जाने की बदर कश्मीर आए। घर मुर्ग कबाबस, अगर ये जानवर होगा इसका कबाब भी बन चुका होगा। बाबालो पर आयत, कश्मीर में इसके नए बाल पर आ जाएंगे। तो ये एक पोटेंशियल है एक्चुअली हमारे पास। तो ये चीज उजागर करने के लिए, इस पोटेंशियल को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए सिड भी एक एजेंसी है, एक इंडिया में एक मशहूर एजेंसी है। इसके साथ ये जो जेके डैग है और KPMG जो है, ये तीन एजेंसियां एक ट्रायंगुलर के तौर पर काम करती है। और इस पोटेंशियल को कश्मीर में कैसे, यानी एक इंटरवेंशन है, ठीक है, इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप कैसे इसको एज बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, इस पे आगे इंशाल्लाह और बात करेंगे हम। तो ये चीज है क्या, इसके लिए सबसे पहले मैं आप इनवाइट करना चाहता हूं वेलकम नोट के लिए मिस्टर वसीम जहांगीर साहब, जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है KPMG के। प्लीज। हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो है all over the world, all over the India, they come and visit our paradise, Jammu and Kashmir, for its natural beauty. जो यहाँ पर natural beauty है हमारे पास, उसके लिए वो visit करते हैं। जो हमारा यूनिक कल्चर है यहाँ पर कश्मीर में, उसके लिए विजिट करते हैं। और कश्मीर JNK में बहुत सारा पोटेंशियल है हमारे लिए, बहुत सारा पोटेंशियल है यहाँ पर टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर रिलीजियस टूरिस्ट भी आ सकता है, यहाँ पर लेजर के लिए भी टूरिस्ट आते हैं, प्लस एडवेंचर के लिए भी यहाँ पर बहुत सारा पोटेंशियल है हमारे JNK में। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, it's a government bank in India. Under its MSME cluster, इनका एक प्रोग्राम है MSME cluster intervention program. उसके अंदर they want to strengthen the various industries and artisan based clusters. उसको वो strength करना चाहते हैं। तो उसी में हमारा एक प्रोग्राम है tourism cluster of Jammu and Kashmir is one of the clusters of the city. So we want to basically SIDBI has taken this developmental work. जो SIDBI ने developmental work start किया, it has been taken for more than a decade. From 10 years they are doing it in the cluster-based approach. So now we have identified a business development service providers जो यहाँ पर कुछ interventions हमारे लिए करेंगे, जैसे JK Drag है. So they are going to start this homestay entrepreneurship training, जो कि हम अपने कुकरनाग में हम स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें we want to try जो tourists हैं, we want to bring them to this place with the help of the Department of Tourism and the district administration of this particular place. We want tourists to have a look at Kukarnag as it has an immense potential. ये जो एरिया है आपका, इसमें बहुत टूरिज्म पोटेंशियल है। तो इसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आए, वो विजिट करे, वो आपके साथ रहे, तो आपका कल्चर, आपका कस्टम वो अंडरस्टैंड करे। तो उसमें हम, क्योंकि आजकल के जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें होटल्स का जो है टूरिस्ट प्रेफर करते हैं कि लोगों के साथ रहे,
उनका कल्चर अंडरस्टैंड करें, उनके कस्टम्स अंडरस्टैंड करें, तो उससे क्या होता है, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अस एज अ कश्मीरीज, एंड वो क्या होगा, इन रिटर्न इट विल प्रोवाइड अस अ बेटर टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज. So हमारा focus which we have is to empower the youth of Jammu and Kashmir. उनको encourage कर रहे हैं हम to establish अपना होम स्टे बिजनेस. तो ये जो ट्रेनिंग है, ये बेसिकली उनको 1 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी जहां पर वो अंडरस्टैंड करेंगे कि होम स्टे रन कैसे करना है. जिनके पास ऑलरेडी अपने घर है, वो अपने 1 या 2 कमरों को होम स्टे में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसका हम बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड करे कि कैसे एक होम स्टे को चलाया जाता है. उसमें हम उनको हॉस्पिटैलिटी की भी ट्रेनिंग देते हैं, कस्टमर्स से कैसे पेश आते हैं, उनसे कैसे डील करते हैं, प्लस जो भी हमारे कोविड नॉर्म्स हैं वो भी एक हमारे ट्रेनिंग में इंक्लूड. सो now I would like to invite Mr. Ashraf Wani from J&K Jammu and Kashmir Developmental Action Group to present the mementos and the bouquets to the esteemed guest of मुंसिपल कमेटी को करना. Please take your seat. आज का अभी वसीम साहब ने आपको बोला कि एजेंसीज है, ये सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इनिशिएटिव उनका है. तो मैं डायरेक्टर साहब का तवज्जो चाहूँगा, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें मुझे इनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आगे. तो सर ये जो प्रोग्राम है, ये सिडबी कैपेसिटी डेवलपमेंट मैं सिर्फ 5 मिनट चाहूँगा. तो इसमें मुझे आई वुड बी पर्टिकुलरली इनके साथ में बाद में भी बात कर सकता हूँ क्योंकि इनको 1 महीने ट्रेनिंग है. हाँ, मुझे इस वक्त आपकी 5 मिनट अटेंशन चाहिए सर. तो इसमें सर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक का एक क्लस्टर इनिशिएटिव है ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया. ये MSMEs या अदर एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, मेनली कैपेसिटी डेवलपमेंट. ये सिडबी कर रहा है कैपेसिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव. तो इन्होंने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में रहा, जम्मू में भी हम करने वाले हैं. J&K में इन्होंने टूरिज्म को टारगेट किया है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे होम स्टेज के लिए, क्योंकि हमने इस बार देखा कि जब टूरिस्ट रश बढ़ा, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, होटल्स नहीं है, और पर्टिकुलरली होने भी नहीं चाहिए. गाँव में होटल्स की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए. हम होम स्टेज को कन्वर्ट करेंगे जो कि एक अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी. एक इनका लाइवलीहुड एस्टेब्लिश हो जाएगा और एक सोशल इसका इम्पैक्ट है कि कल्चरल एक्सचेंज होगा. जब एक गेस्ट बाहर का एक फैमिली में रहेगा, वो बहुत सारी चीज़ें जानता है हमारे कल्चर के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में, हमारे खाने पीने के बारे में. एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का एक इनिशिएटिव है ये सर. इसलिए मुझे इसमें एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपका चाहिए. दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. सिडबी ने हमें कमिट किया है कि हम एक पायलट करेंगे यहाँ पे. हम पहले पहलगाम का सोच रहे थे, फिर यात्रा की वजह से देयर आर सम डिफिकल्टीज को करना भी सोच रहे थे, लेकिन हमने दूसरे नंबर पे रखा था कि दूसरा यहाँ बैच करेंगे. अब फॉर्चुनेटली हमने यहाँ पे किया. तो यहाँ के बाद सर हम और इनिशिएटिव्स ले लेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे प्लेसेस कहाँ पे इसका पोटेंशियल. तो इनको सर मुझे आपका सपोर्ट ज़्यादातर चाहिए. वी विल नॉट रिक्वेस्ट एनी फंडिंग, हमें पैसे नहीं चाहिए इसमें. हमें इसमें इनको रजिस्टर करना पड़ेगा कहीं पे, जिसको कैपेसिटी है घर में. तो उसमें मुझे सर इसमें हेल्प चाहिए आपका. ये सिडबी की तरफ से भी, KPMG की तरफ से और JK DAC की तरफ से मैं ये गुजारिश रखना चाहूँगा कि इसमें मुझे आगे हेल्प चाहिए. जब हम इनको ट्रेन करेंगे, इनको टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल सर्टिफाई करेगा. उनकी सर्टिफिकेट इनके पास होगी. तो उस सर्टिफिकेट के बिना पे आप इनके फिर इंस्पेक्शन करवाइए कि इनके घर में है, चाहे 1 ही बेडरूम या 2 बेडरूम, जहाँ पे गेस्ट को केयर कर सकते हैं, जहाँ वहाँ सेफ्टी मेजर्स है, जो भी आपके प्रोटोकॉल्स होंगे. तो उसके बाद इनको आप कहीं पे लिंक कर दीजिए. नंबर 2, फिर अगर और डिपार्टमेंट्स के साथ हम कन्वर्ज करना चाहते हैं, जैसे मिशन यूथ से हम इनको इंटरेस्ट फ्री लोन की कोशिश करवाएंगे, ताकि ये उस जगह को जो इनके पास है घर, उसको रेनोवेट करें, उसमें वो ये फैसिलिटी क्रिएट करें जहाँ पे गेस्ट बैठ सकता है. और सर इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के दे देंगे ताकि ये इसको मार्केट करेंगे.
उसमें फोटोग्राफ्स वीडियोस डालेंगे कि ये जगह कैसी है, यहाँ खाना कैसा है, सेफ्टी का इनका देखेंगे और इनको प्रमोट करेंगे ताकि गेस्ट ऑनलाइन बुकिंग करें इनको। वो सर हमारा ये ऑब्जेक्टिव है सर। तो मेजर एक लाइवलीहुड ऑप्शंस रूरल पॉपुलेशन के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, और सर इसमें 18 to 40 जो कि गवर्नमेंट का आपको सर ऑलरेडी अवेयर कि 18 to 40 हमने टारगेट किया है एज ग्रुप इसमें, और हम फीमेल्स को एनकरेज कर रहे हैं कि वो भी इसमें करें, क्योंकि अगर हम देखें ट्रेडिशनली यहाँ पे खाना फीमेल्स ज़्यादा बनाते हैं हमारे कल्चर में, तो दे कैन हेल्प। और ये एक ही बंदा काम नहीं करेगा, ये पूरी फैमिली के लिए एक ऑप्शन होगा। कोई कैटरिंग करेगा, कोई खाना बनाएगा, कोई बुकिंग करेगा, ये हेकन गैरिक सारी इंसान अत मज इन्वॉल्व हो गए। तो ये सर हमारा इनिशिएटिव है। दूसरा एक और गुजारिश है सर कि वो सीईओ साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमें सर इनको 20 दिन की ट्रेनिंग देनी है क्लासरूम की, और फिर 7 दिन हमें इनको दिखाने हैं फील्ड में कि होम स्टे होता क्या है। ये निमो किस पर बैचन मस निमो पहलगाम या यहाँ पे भी जहाँ पे भी होम स्टे का मॉडल है इनको दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि ये चलता कैसे। तर्ज़े कोहन पे उड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। यानी आईने नव से डरना, अपडेट आप नहीं हो जाएंगे। तर्ज़े कोहन पे उड़ना जो हमारी रिवायत है उस पर आप मजाक उड़ाएंगे। मैं एक बार फिर अर्ज़ करना चाहूँगा, मेहमान नवाजी हमारी रिवायत, इस पर आप मजाक उड़ाएंगे या अपडेशन से आप भाग जाएंगे। अपडेट होना क्या हुआ, एक कभी हैंडल एक जानवर थे, उसका नाम था डायनासोर, तो वो अपडेट नहीं हुआ, ज़मीन पे वो नहीं रहा। एक छोटा सा एक क्रिएचर है अल्लाह का, उसको बोलते हैं कॉकरोच, वो आपको वॉशरूम में भी मिलेगा, वो आपको बड़े बंगलों में भी मिलेगा, वो अपडेटेड है। इस तरह से हमें अपडेट होना है। आईने नव से डरना, तर्ज़े कोहन पे उड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। अगर कोई कौम अपडेट नहीं होती है तो वो ज़वाल पजीर हो जाते हैं, उस कौम का नामो निशान मिट जाता है। वर्चुअल गेस्ट है जो ऑनलाइन है, मिस्टर संजू चौधरी एंड मिस पुनीता। जिस पुनीता बंसल भी जुड़ गई हैं, तो प्लीज उनका जो मैसेज है वो आप कैरी ऑन करिए। से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जो लोग इस प्रोग्राम में आगे आए हैं उन्होंने वो एक उद्यमी बनने के लिए अपना पहला कदम उठा रहे हैं। और उद्यमी एक ऐसे प्राणी है जो कि कुछ अलग, कुछ विशिष्ट, कुछ अनोखा करते हैं। तो आपने वो एक कदम आगे बढ़ाया है, तो इसके लिए आप सभी को अभिनंदन और बधाई। हम लोग कश्मीर में स्वावलंबन या उद्यमी को आगे बढ़ाने के लिए कई दिशाओं से कार्यरत हैं, और टूरिज़्म उद्योग जो है कश्मीर का, कश्मीरियत को पूरे विश्व में अपनी पहचान कराता है। सो ये होम स्टे वाला जो इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं, उससे ये कश्मीरियत और कश्मीर की जो उत्तम संस्कृति है उसका फैलाव और अधिक होगा। प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल कोकरनाग प्रिंस जहांगीर साहब, CEO कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी अल्ताफ साहब, मेरे वसीम साहब डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म रिक्रिएशन एंड एडवेंचर, मोहतरमा मुनीरा जी DDC मेंबर, यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हमारे असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर शफकत साहब, वसीम जागिर साहब जो कि सभी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोहतरम अशरफ साहब जो कि डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं और जिनको आज के इस पूरे प्रोग्राम की जिम्मेदारी है, और यहाँ मौजूद काउंसलर्स, TRIs और उससे बढ़कर जो हमारे यहाँ प्रॉस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है टू बिकम द मेंबर्स इन स्कीम, सारे लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब।
मुझे उम्मीद है कि सिडबी से जो यहाँ हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, सबसे पहले मैं पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से उनका वेलकम करता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दे हैव बीन काइंड इनफ टू एग्री टू दिस इनिशिएटिव। एक्चुअली सिडबी ने पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट को अप्रोच किया फॉर होम स्टे की जो पॉलिसी है इसको एक ओरिएंटेशन स्कीम के तहत चलाने का, लेकिन अभी शायद हमारी डिस्कशन चल रही है, कुछ ब्रॉडर कंसर्न्स हैं हमारे, क्योंकि जब डिपार्टमेंट कोई चीज़ करता है तो उसमें सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है होम स्टे की पॉलिसी वो इन प्लेस, जो गाइडलाइंस हैं, जो पॉलिसी है वो इन प्लेस नहीं थी। अगर थी, रजिस्ट्रेशन पहले भी होती थी, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे मुश्किलात लोगों को आते थे रजिस्ट्रेशन के हवाले से। आपको ये जान करके बड़ी खुशी होगी कि पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है। अब सिर्फ नोटिफाई होनी है। ऑनरेबल एलजी साहब ने वो पॉलिसी अप्रूव करी है 2-3 दिन पहले। गाइडलाइंस है वो, एक्चुअली पॉलिसी नहीं है, गाइडलाइंस। और वो अब मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में नोटिफाई हो जाएंगी सारी गाइडलाइन। और इतना आसान तरीका हमने रजिस्ट्रेशन का रखा है, जैसे अशरफ साहब फरमा रहे थे, पहला ही इनका बड़ा सीरियस इशू है और मुझे लगा कि वाकई में वो बड़े सीरियस आदमी है टू डू दिस प्रोग्राम। क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए आपको पहले चाहिए जवाज़त। क्या आप कानूनी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं? अगर आप कानूनी काम कर रहे हैं तो कोई आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि कानून में दिया हुआ कि आपको क्या क्या चीज करनी है। अगर आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो हर कोई क्वेश्चन करेगा। तो मुझे लगता है इनमें से ही टेक्निकल पॉइंट उठाया कि रजिस्ट्रेशन का इशू। तो ये खुशखबरी आपके लिए कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारी पॉलिसी जो गाइडलाइंस हैं वो नोटिफाई हो जाएंगी। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक हमारी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन का एक बड़ा एक स्लोगन है कि अगर आप प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइवेट लोगों को बिजनेस में हेल्प करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें। फॉर्मेलिटीज कम से कम करें। फॉर्मेलिटी जरूरी है बट कम से कम इसको करें। अगर जहाँ कोई फॉर्मेलिटी आप करनी लाजमी है, लेकिन वहाँ भी हैंड होल्डिंग करें आप। तो वो उस पॉलिसी के चलते हुए हमने पूरा गाइडलाइंस को किया हुआ है। मुझे उम्मीद है जितने इसमें आज के इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएंगे, इसमें ट्रेनिंग के लेंगे, इसमें सर्टिफाइड लोग बन जाएंगे, तो आई एम श्योर कि एक तो उनका विजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा उनको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगी तो नई गाइडलाइंस के तहत उनको रजिस्ट्रेशन करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट।